वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ये सब पढ़ने वाले हैं। ये सारा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सेकंड चैप्टर का है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आउटब्रीडिंग डिवाइस। आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ पॉलिनेशन बिटवीन सेम फ्लावर ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा इज कॉल्ड आउटब्रीडिंग डिवाइस। एकदम सिंपल है, एकदम इजी लैंग्वेज, आराम से समझिए। आउटब्रीडिंग डिवाइस मतलब वैसा डिवाइस या वैसा प्रोसेस जिसमें हम लोग प्रिवेंशन करते हैं पॉलिनेशन से, मतलब पॉलिनेशन होने से बचाते हैं, पॉलिनेशन ना हो रोकते हैं। किसके बीच में पॉलिनेशन ना हो? बिटवीन सेम फ्लावर एंड एंथर ऑफ स्टिग्मा, मतलब एक फ्लावर के अंदर जो एंथर और स्टिग्मा होता है, ये दोनों के बीच में ही पॉलिनेशन ना हो जाए, इससे हम लोग रोकते हैं, इससे हम लोग बचाते हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग आउटब्रीडिंग डिवाइस कहते हैं। अब आउटब्रीडिंग डिवाइस का ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, मतलब आउटब्रीडिंग डिवाइस क्यों जरूरी है? भाई हम ऐसा करेंगे क्यों? हम पिछले वीडियो में पढ़े कि पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन होना जरूरी है, तब जाके फूल फल में बदलेगा, है ना, उससे हमें फ्रूट्स प्राप्त होगा। तो हम ऐसा करेंगे क्यों? रिप्रोडक्शन हो रहा है तो होने देंगे ना, उसे हम रोकेंगे क्यों? तो अब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अब इसका वजह समझ में आएगा कि ऐसा करना क्यों जरूरी है। यह है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ये भी टॉपिक है, ये समझिए। द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन राइट टाइप ऑफ पॉलन एंड पिस्टिल इज कॉल्ड पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन मेल गैमेट, पिस्टिल फीमेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर, है ना, फीमेल ऑर्गन है इसका, फ्लावर का। अब जब पॉलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब मेल फीमेल के बीच में जब रिप्रोडक्शन होने का प्रोसेस हो रहा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ओके, अब आता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन दो वर्ड से बना है। आर्टिफिशियल मतलब मानव निर्मित, जिसमें मानव का इन्वॉल्वमेंट हो, जो प्रकृति से नहीं मिला है, जो मानव उसमें कुछ कर रहा है, मानव के द्वारा बनाया हुआ। हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि यहाँ पे हो गया फर्टिलाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब दो मिलके एक हो जाना, उसी को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझिए कैसे। द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिजायर्ड पॉलन एंड स्टिग्मा इज कॉल्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अब इसका मीनिंग समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मतलब कोई भी चीज से इंटरेक्ट होना, मिलना, सिंपल लैंग्वेज में। बिटवीन डिजायर्ड पॉलन ग्रेन, कौन मिल रहा है? डिजायर्ड। डिजायर्ड मतलब चाहना, जिसको हम चाह रहे हैं कि ये काम हो। जैसे हम चाह रहे हैं कि मेरा एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आए, हम 90+ लाए, 90 से भी ज़्यादा लेके आए, 95, 96 लेके आए, ये मेरा डिज़ायर है, चाहत है, चाह रहे हैं। वैसे ही हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि ये वाला पॉलन ग्रेन, जैसे 10, 20, 50 प्रकार का पॉलन ग्रेन है, उसमें से एक नंबर वाला जो पॉलन ग्रेन है वही स्टिग्मा से इंटरेक्ट हो, वही पॉलिनेशन करे। तो ऐसा जब हम चाहेंगे और ऐसा करवाएंगे हम, तो इसको हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये नेचुरली नहीं हुआ। नेचुरली मतलब किसी से भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ना। जैसे मान लो, सपोज मान लो कि बहुत सारा पॉलन ग्रेन है ना, बहुत सारा पॉलन ग्रेन, छोटा छोटा ये देख रहे हो, ये पॉलन ग्रेन, बहुत सारा पॉलन ग्रेन। अब बहुत सारा पॉलन ग्रेन, मान लो यहाँ पे एक स्टिग्मा है। ओके, ये समझिए, ऐसा स्टिग्मा होता है। ये सिंपल रफ डायग्राम बना है ना, ये स्टिग्मा। अब ये पॉलन ग्रेन जो है, इसमें से कोई भी जाके फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, कोई भी जाके पॉलिनेशन कर लेगा, उसे हम कहेंगे नेचुरल। लेकिन जब हम चाहेंगे कि नहीं, ये वाला पॉलन ग्रेन यही जाके पॉलिनेशन करें, इसे हम आर्टिफिशियल कहेंगे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन दो तरीका से कराया जाता है। पहला है बैगिंग। बैगिंग बैग वर्ड से मिलकर बना है। बैग मतलब थैला। क्या है? द प्रोसेस ऑफ कवरिंग ऑफ स्टिग्मा टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन बाइसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड बैगिंग। बैगिंग क्या है? बैगिंग वैसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं स्टिग्मा को पॉलिनेशन होने से। मतलब ये स्टिग्मा है, इसको हम लोग प्रिवेंट करेंगे, बचाएंगे कि किसी भी पॉलन ग्रेन से ये पॉलिनेशन ना हो जाए, इसमें फर्टिलाइजेशन ना हो जाए। अब इसको बचाने के लिए हम लोग बैग यानी कि थैला का उपयोग करते हैं, और इसी से हम लोग इसको बांध देते हैं, ढक देते हैं, ताकि ये बचा हुआ रहे, किसी भी पॉलन ग्रेन से इसका फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन ना हो। इट इज कवर बाय स्पेशल टाइप ऑफ पेपर इज कॉल्ड बटर पेपर। जो हम इसको बांधते हैं तो क्या कोई भी थैला से बांधेंगे? नहीं, एक खास प्रकार का पेपर होता है, एक खास प्रकार का थैला होता है। उसी थैला से, उसी पेपर से हम लोग इसको बांधते हैं स्टिग्मा को, और इसको बचाते हैं। उस पेपर का नाम है बटर पेपर, खास प्रकार का होता है, स्पेशल।
अगला टॉपिक है इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन, इमस का मतलब होता है कोई चीज तोड़ना, कुलेशन मतलब प्रोसेस। इमस्कुलेशन 2 वर्ड से बना है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी चीज को हम लोग तोड़ रहे हैं, अलग कर रहे हैं, अलग डिवाइड कर दिए उसको, ठीक है। जैसे ये मार्कर है, इसको ये वाला जो इसका कैप है इसको हम निकाल के अलग कर दिए, वैसे ही यहाँ पे होता है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर। हम लोग यहाँ पे किस चीज को रिमूव करते हैं? एंथर को रिमूव कर देते हैं। एंथर जो है मेल ऑर्गन जिसके अंदर पॉलन ग्रेन पाया जाता है, पॉलन ग्रेन होता है, जब हम एंथर को ही रिमूव कर देंगे तो पॉलन ग्रेन ऑटोमेटिक हट गया। अब जब हट गया तो वहां पे पॉलिनेशन होने का चांस खत्म हो गया। अब हम जब चाहेंगे, जिस पॉलन ग्रेन से चाहेंगे उससे हम पॉलिनेशन करा सकते हैं। सपोज मान लो हम इस एंथर से नहीं चाहते हैं कि इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन है इस एंथर के अंदर, इसको हटा दिया जाए, इससे पॉलिनेशन ना हो, तो हम लोग यहाँ पे इसको रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। तो जब ये हट गया तो यहाँ पॉलिनेशन कहाँ से होगा? इससे तो नहीं होगा। अब दूसरा कोई पॉलन ग्रेन हम चाहते हैं तो उसको लाके नज़दीक पे रखेंगे तो अब उससे पॉलिनेशन होगा। तो यहाँ पे वही हुआ इमस्कुलेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड इमस्कुलेशन। मतलब कि एंथर को रिमूव करना, हटा देना उसको, उसी को हम लोग कहते हैं इमस्कुलेशन। ओके, अब अगला टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? डबल, दो, डबल। फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन। फर्टिलाइजेशन का मतलब तो पता ही है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट जब मिल जाता है उसी को तो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, सिंपल एकदम। तो यहाँ पे डबल क्यों लगा? क्या है समझिए। इट इज अ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स द ज्वाइनिंग ऑफ 1 फीमेल गैमेट एंड 2 मेल गैमेट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन, या जटिल प्रोसेस है, जटिल फर्टिलाइजेशन है ना। इन्वॉल्व्स द ज्वाइनिंग ऑफ 1 फीमेल गैमेट एंड 2 मेल गैमेट। इसमें क्या होता है कि 1 फीमेल गैमेट और 2 मेल गैमेट, मतलब कि 1 फीमेल गैमेट और 2 मेल गैमेट, तीनों ज्वाइन हो जाएगा, तीनों फ्यूज हो जाएगा, तीनों मिल जाएगा। मतलब कि 1 फीमेल और 2 मेल गैमेट जब मिल जाएगा तो वैसा फर्टिलाइजेशन को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल क्योंकि 2 मेल गैमेट मिला, ओके, इसीलिए इसका नाम पड़ गया डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसमें 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, नहीं, एक ही बार हुआ फर्टिलाइजेशन, लेकिन 2 मेल गैमेट था और 1 फीमेल गैमेट, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया डबल फर्टिलाइजेशन। और जो जनरली जो फर्टिलाइजेशन होता है, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, उसमें 1 मेल गैमेट और 1 फीमेल गैमेट दोनों मिलते हैं। समझिएगा, ये है फिगर डबल फर्टिलाइजेशन का। इसमें क्या है, ये आप जो देख रहे हो ये रेड वाला, ये है फीमेल गैमेट, 1 फीमेल गैमेट, 1। और ये जो फिगर जो आप देख रहे हैं यहाँ नीचे से स्पर्म जो जा रहा है, स्पर्म क्या है? मेल गैमेट, पता ही है सबको। 2 ठो है, 2। अब 2 मेल गैमेट और 1 फीमेल गैमेट मिल के यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कर दिया और जाइगोट का निर्माण कर दिया। अब जब जाइगोट का निर्माण हो गया तो दोनों, जब 1 फीमेल और 2 मेल गैमेट मिल गए तो वो आपस में मिलके 1 हो गए। अब यहाँ पे ये जाइगोट का निर्माण कर दिया, ओके, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाता है? जाइगोट। यही है डबल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़े डबल फर्टिलाइजेशन, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, बैगिंग, इमस्कुलेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर किए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, चैनल पहले बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने भी जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो आपके स्टूडेंट हैं, आपके साथ पढ़ते हैं, उन लोगों को वीडियो शेयर करो। तो फिर आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।